नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व हमारी ये विशेष श्रृंखला आप देख रहे हैं जय श्री राम, जिसमें हम देश की विख्यात हस्तियों के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं और राम मंदिर को लेकर, भगवान राम को लेकर जो उनके विचार हैं उन्हें जानते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ गई हैं विख्यात कवयित्री जो अपने अंदाज से और अपने शब्दों के लिए जानी जाती हैं। अनामिका अंबर जैन हमारे साथ मौजूद है। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूं और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो देश में माहौल है, जो भावनाएं हैं और जिस तरीके से उनकी परिणति हो रही है, अनामिका अंबर जैन के हृदय में कैसे भाव है? देखिए, देश के मन में जो भाव है वो देश के मन में, तो मैं क्या कहूँ कि संसार के मन में, पूरा संसार दिवाली मनाने को तैयार है। और पूरे संसार ने ये ठान रखा है कि राम भरोसे ही दुनिया चलती है, तो राम भरोसे ही चलेगी। और मैं कुछ पंक्तियों में अपने बिल्कुल, इस मन को आपके बीच रखती हूँ स्वागत है। कि लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठेंगे। लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। यूं रोशन है जग सारा ये, मानो आज दिवाली है। यूं रोशन है जग सारा ये, मानो आज दिवाली है। दीप जलाकर तिमिर मिटाकर मन की आस उजाली है। दुनिया धाम में देखेगी अब तीन लोक के स्वामी को। मन की श्रद्धा मंदिर के आकार में ढलने वाली वाह, है। दीप जलाओ मंगल गाओ, दीप जलाओ मंगल गाओ, विघ्न दमन कर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा वाह, बनकर बैठेंगे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर भाव हैं आपके। और ये जो ऐसा लगता है, जो निगमा निगम प्रतीक्षाएं फलीभूत हुई हैं, जो जी इंतजार सदियों का रहा है, और हम कितने बड़भागी हैं कि हमारे सामने ये क्षण आने जा रहा है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है। और वरुण जी, जिसके कारण आने वाला है, हम्म। जिन लोगों ने पूरे प्रयास किए, जिन्होंने सच्चे भक्त बनकर भगवान श्री राम को के जन्मभूमि पे आज मंदिर का जो सौभाग्य है वो पूरे दुनिया को दिया है कि हम आज देख पा रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर कैसे बन रहा है, किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होगी और हम दर्शन कर पाएंगे। अनामिका जी, आप जब ये कह रही हैं राम भक्ति राज करेगा, तो फिर कई लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि अनामिका क्या कहना चाह रही हैं। और दूसरी बात इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, आजकल हर कोई ये कह रहा है कि भाई हम भी राम भक्त हैं, राम हमारे भी हैं, सिर्फ किसी एक के थोड़ी हैं। आजकल हर कोई राम भक्त बना हुआ है। सही, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी इस बात का उत्तर मुझे लगता है इसी गीत में, इसी भजन में, दूसरे बंद में है। और ये बात सही भी है। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए कह भी नहीं रही हूं। मैं आपको बताऊं, जिसको ऐसे लगता है कि राम भक्त राज करेगा, तो राम भक्त हो जाइए, क्योंकि ये तो तय है कि अब सनातन की बयार जो है वो पूरे देश में है। और सत्य सनातन को जिसने डेंगू, मलेरिया और पता नहीं क्या क्या कहा, वो भी इस बात को समझ जाए कि ये परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। तो अब ये समझना होगा और आप हो जाइए देश के, क्योंकि देश ने ये ठान लिया है कि सत्य सनातन की छाया होगी और राम भक्त ही राज करेगा। तो जिसको राज करना है वो राम भक्त हो जाइए। मैं तो ये कहती हूँ कि जिस भारत ने हरदम माना घट घट के है वासी राम। जिस भारत ने हरदम माना घट घट के है वासी राम। समता सुख और समृद्धि के सदा रहे अनुप्रासी राम। समता सुख और समृद्धि के सदा रहे अनुप्रासी राम। त्रेता में तो 14 वर्षों का ही बस वनवास हुआ।
5 सदी तक पल पर कलयुग में बने रहे वनवासी राम, बने रहे वनवासी राम। तो जग बलिहारी जाए अपने परम प्रभु के दर्शन पर, जग बलिहारी जाए अपने परम प्रभु के दर्शन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। तो मेरे गीत में एक ये वाली बात जरूर है कि आप राम भक्त हो जाइए, अभी भी समय है, आ जाइए राम की शरण में, प्रभु श्री राम के चरणों में अपना माथा टेक दीजिए और उनके शरण में पहुंच जाइए। अनामिका जैन, मुझे ये बताएं, इस वक्त ये जो आप गीत लिख रही हैं, जो भाव है, प्रेरणा कहाँ से मिल रही है ऐसा लिखने की, या जो हृदय का उल्लास है वो शब्दों में जो है वो बाहर आ रहा है? जी दोनों ही बातें हैं वरुण जी। जो मेरे मन का उल्लास है वो भी शब्दों के माध्यम से बाहर आ रहा है, और दूसरा ये जो प्रेरणा है वो प्रेरणा कहीं ना कहीं ये बदलता हुआ जो भारत है वहां से ये प्रेरणा मिली है। एक बहुत बड़ा अंतर आपने, हमने और पूरे देश ने देखा है, और वो अंतर क्या आया है कि खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए, खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए, मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए, हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। जब हम इस बदलाव को देखते हैं और जनता कहीं ना कहीं अनामिका अंबर के इस बदलाव पे मोहर लगा देती है, चाहे वो 2022 की बात हो जब मैंने यूपी में बाबा कहा था, चाहे 2023 की बात हो जब मैंने मोदी मैजिक करत है, मामा मैजिक करत है कहा था, चाहे 2024 की बात हो तो वहां पे भी जनता साथ देगी ही। तो मैं बस यही बोल रही हूँ कि मैं सिर्फ वही कहती हूँ जो जनता को पता होता है, और यदि ऐसा नहीं होता तो मैं जो कहती वही जनता क्यों करती। तो मुझे तो अब इस बात का भी विश्वास है कि मैं वहीं से प्रेरणा भी मिलती है, मुझे जनता से ही प्रेरणा मिलती है। जी अनामिका अंबर, आप उत्तर प्रदेश की बेटी हैं, उत्तर प्रदेश से आती हैं। अयोध्या को जब हम देखते हैं वो जिस तरह की बदल गई है, अकल्पनीय सा लगता है अयोध्या, ऐसा लगता है हम उस युग में पहुंच गए। जब मैं अयोध्या में था पिछले दिनों, यकीन नहीं हो रहा था कि हर बदलते दिन के साथ ये अयोध्या है जिसे हम पहले कैसी देखते थे और आज कैसी है। बिल्कुल, देखिए अयोध्या बहुत खूबसूरत हो गई है, और पिछले दिनों मेरा भी जाना रहा, मैं भी 3-4 दिन अयोध्या में रुक करके आई हूँ, और यकीन मानिए मैं तो एक स्टोरी पे काम किया है, तो मैं तो और बारीकियों से भी, जब आप किसी कार्य को करने में लग जाते हैं तो बहुत बारीकी से देखते हैं। मैंने ऑफ द स्क्रीन भी लोगों से बात की है, और कुछ ऐसे लोग जो कई दशकों से अयोध्या जा रहे थे, जैसे 4 दशक से जा रहे हैं, 3 दशक से जा रहे हैं, तो उन्होंने जो एक बहुत बड़ी बात कही वो बात बहुत सराहनीय है, और वो बात ये थी कि हम लोग इतने सालों से आ रहे हैं, हमने अब जो बदलाव देखा है, हम ये चाह रहे हैं कि युवा इससे जुड़े, और देखिए आगे चल के आगे वाली जो पीढ़ी है वही हमारी संस्कृति को और वही हमारे इन संस्कारों को आगे लेकर के जाएगी, जैसे कि हम हमारी पीढ़ी के संस्कार लेकर के आए हैं। और किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। अयोध्या इस समय बहुत बड़े संस्कृति के प्रतीक है, बहुत बड़े धार्मिक धरोहर के साथ साथ हमारी राष्ट्रीयता के प्रतीक है, और जो बदल रही है। इसके बाद भी कुछ लोग हैं जिन्हें उसमें बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है, तो 4 पंक्तियां जरा मैं उनको भी समझा देती हूँ यदि आप कहें तो। स्वागत है, स्वागत। कि वही क्रूरता जग जाती है वहीं पे करुणा सोती है, वही क्रूरता जग जाती है वहीं पे करुणा सोती है, वही उगाती दम्भ भावना वही नम्रता बोती है। अब ये हम पर है कि हमको किस पर शासन करना है। एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है, एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है। वाह अनामिका जी, मैं क्योंकि जब आपसे बात ही हो रही है और जब अयोध्या के बदलाव की बात हो रही है, इस देश के में बड़े विख्यात एक रचनाकार हुए, लेखक और संगीतज्ञ हुए रविंद्र जैन जी, जिन्होंने लिखा कि राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करें तो पत्थर भी तर जाते हैं। और आज अनामिका लिखती हैं कि लिखा हो राम का नाम तो पत्थर तैर उठते हैं। आप कुछ सुनाएं तो फिर मैं आगे बात बढ़ाऊं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सत्य है कि वही ईश्वर जो आपके हाथ थाम के रखता है तो आप कहीं से कहीं भी पहुंच जाते हैं। कि समाहित
प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं, समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं, जहां हो रास्ते तेरे वहीं पर पैर उठते हैं, जहां हो रास्ते तेरे वहीं को पैर उठते हैं। ये सच्चाई की ताकत है वो गहराई भले कितनी, ये सच्चाई की ताकत है वो गहराई भले कितनी, लिखा हो राम का जो नाम पत्थर वाह तैर उठते हैं, लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं, वाह। पत्थर तैर उठते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो उल्लास है, जो भाव है, उनके साथ ही किसी तरह का विवाद ना हो, उन सबका पटाक्षेप हो। लेकिन आपको जानती हैं कि हमारा देश में तो खैर सब कुछ एक साथ ही चलता है, और जब अनामिका मथुरा की तैयारी जैसी बात करती हैं तो फिर लोग अलर्ट होते हैं कि आप क्या कहना चाह रही हैं भाई, क्या माहौल बना रही हैं। देखिए, बिल्कुल मैं कहती हूँ, एक बात मैं जरूर इसमें कहूंगी, लोगों ने कहा था कि मंदिर बनवाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और भी बहुत सारी बातें थी। तो अब मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता तो हूं नहीं, तो मुझे भी ये संदेह मन में आना बहुत स्वाभाविक सी बात है, सबके मन में आता है। जनता को भी ये लग रहा था, लोगों को लग रहा था कि हाँ ठीक है, मंदिर बनेगा तो क्या प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, कोई तारीख भी ऐसी आएगी जिसके बाद हम दर्शन करने जा पाएंगे। अब भक्तों के दिल से उठी जो चीख पता है दुनिया को, कि भक्तों के दिल से उठी जो चीख पता है दुनिया को, तुष्टिकरण को मिलने वाली सीख पता है दुनिया को, और मंदिर के निर्माण की जो तारीख पे ताना कसते थे, मंदिर के निर्माण की जो तारीख पे ताना कसते थे, चाहे जिससे पूछ लो वो तारीख पता है दुनिया को, कि चाहे जिससे पूछ लो वो वाह तारीख पता है दुनिया को, चाहे जिससे पूछ लो वो तारीख पता है दुनिया को। और जैसे कि आपने भी पूछा है और आपने कहा भी है कि अब मथुरा के बारे में क्या है, तो मैं जरा एक और प्रेडिक्शन कर देती हूँ, जी। क्योंकि धीरे धीरे लोगों को ये विश्वास हो गया है, और तो मुझे भी विश्वास हो गया है कि यहाँ मैं गाती हूँ और वहां पे चीजें वैसी होने लग जाती हैं, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ माँ शारदे की इस अनुकंपा पर। सुनिएगा कि बिल्कुल स्वागत है। राम को मिल गई राम की अटारी, हो राम को मिल गई राम की अटारी, आई कृष्णा की बारी, कर लो मथुरा की मिलके तैयारी, कर लो मथुरा की मिलके तैयारी, अब कन्हैया की बारी, आई कृष्णा की बारी, अब कन्हैया की बारी, गोविंद गोपाल कृष्ण मुरारी, गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल कृष्ण मुरारी, मुरली मनोहर बाके बिहारी, देवकी नंदन, हो देवकी नंदन विष्णु अवतारी, आई कृष्णा की वाह बारी, कर लो मथुरा की मिलके तैयारी, अब कन्हैया की बारी। तो वरुण जी, ये आपकी खूबसूरती है कि जनता टीवी पर ये वाली पंक्तियां भी सुनवा दी, मतलब आपने बहुत दूर का सोच लिया, वरना अभी तक तो हम नहीं, मैं तो यहीं देखिए तक सोच रहे थे, और यहीं तक जो सभी जगह मैंने यहीं तक सुनाया है, आपने थोड़ा और दूर का सोच जो लिया जन है। भावनाएं हैं, हम तो चाहते हैं वो आपके मुख से निकलें और लोग सुने, इसमें कोई वो विषय भी नहीं है। और जब देखिए, सनातन की खूबसूरती है कि वो शाश्वत है, और अयोध्या तो वही है जो हर विध्वंस के बाद फिर खड़ी हो जाए, तभी तो वो अयोध्या है। जी बिल्कुल। बिल्कुल अनामिका जी, देखिए जब आप बदलाव की बात कर रही हैं, क्या बदला है, क्या मानस बदला है? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। वो भरोसा था क्या, वो हृदय में भाव था कि ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, लेकिन उस भरोसे ने शाश्वत रखा, और उस भरोसे से भगवान प्रकट होने जा रहे हैं। बिल्कुल, यही एक भरोसा जो हमारे पास था कि मन मंदिर में दीप शिखा सी जलती है, मन मंदिर में दीप शिखा सी जलती है,
श्रद्धा बनकर पोर पोर में पलती है। और ये विश्वास टिकाए रखना प्रभुवर पर, ये दुनिया भी राम भरोसे चलती है। वाह वाह। देखा जाए तो ये भरोसा कहीं ना कहीं हमारे हृदय के किसी कोने में था, लेकिन कई बार क्या होता है, हम जानते हैं, हम मानते हैं, किसी बात के लिए स्टैंड लेना बहुत बड़ी बात है। हम जिस भावना के साथ इस दुनिया में आए हैं, जिस भावना को कहीं ना कहीं हमारा हृदय मानता है, यदि मैं दूसरी दृष्टि से कहूं तो ये जो मंदिर के आकार में ढला है, ये हमारी श्रद्धा है। आज वो श्रद्धा जो हमारे हृदय में थी, अब उसने मंदिर का आकार ले लिया है, और ये वही भरोसा है जिस भरोसे की जीत हुई है। और इस भरोसे को लोग देख रहे हैं कि यदि आप मन से चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ये बदला है। जी अनामिका जी, अब चलते चलते अंत में बस एक दो सवाल और मैं आपसे लूंगा। मेरे को एक तो ये बताएं जी। कि इस वक्त जो माहौल है, जाहिर सी बात है कि लोग भी आपको सुनना चाह रहे होंगे। देश में दिवाली जैसा माहौल है, ये दिवाली अयोध्या वाली तो हर कोई कह रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अब वर्ष में 2 दिवाली मना करेंगी। बिल्कुल। वर्ष में 2 दिवाली ही मना करेंगी। उसका कारण भी ये है कि ये 2 वनवास है तो 2 दिवाली भी है। देखिएगा, वो जो जिस दिवाली को हम अब तक मनाते चले आए हैं, वो दिवाली है जिसमें 14 वर्ष का वनवास काट के प्रभु श्री राम लौट कर अयोध्या आए थे। और ये दिवाली वो दिवाली है जिसमें 500 वर्ष का वनवास काट के प्रभु श्री राम अपने धाम में होंगे। तो ये दोनों ही वनवास है, इसलिए दोनों ही दिवाली होंगी। और यकीन मानिए, ये दिवाली कुछ ज्यादा ही बड़े दिवाली है। पूरा संसार इस दिवाली को मनाने जा रहा है। और मैं कुछ पंक्तियां आप कहें तो मैं जी बिल्कुल, आप आप सुनाएं। तक उसके पहुंचा बाद एक देती हूँ। गुजारिश जो है मेरे पास आई है वो मैं आपसे कहूंगा, एक बार पहले आप सुनाएं। जी जी बिल्कुल। कि मैं हूँ रति पर काम न चाहूं, एक छवि निष्काम की मांगू। वाह। मैं हूँ रति पर काम न चाहूं, एक छवि निष्काम की मांगू। रास के क्षण आराधन मैं हो, वाह वाह। प्रीत सदा ब्रज धाम की मांगू। रास के क्षण आराधन मैं हो, प्रीत सदा ब्रज धाम की मांगू। और भला क्या वर चाहूं, बस और कृपा अभिराम की मांगू। और भला क्या वर चाहूं, बस और कृपा अभिराम की मांगू। अपने मन मंदिर में सजा लूं, अपने मन मंदिर में सजा लूं, ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू। अपने वाह मन मंदिर में सजा लूं, ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू। वाह। तो ये हाल अवधपुरी का नहीं है केवल, ये हाल पूरी दुनिया का है कि अपने मन मंदिर में सजा लूं, ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू। तो ये आज पूरा देश, पूरी दुनिया, मैं कहूंगी पूरी दुनिया प्रभु श्री राम की छवि को हृदय में बसा लेना चाहती है। एक मेरे पास गुजारिश है कि अगर आप सुना दें, अगर सिया के भाग्य में केवल रघुवर लिखे थे। अरे वाह। ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरी बहुत पसंदीदा पंक्तियां हैं। जी। और ये इसलिए भी पसंदीदा पंक्तियां हैं कि महाशिव भक्त रावण, अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे ना कि क्या बदला है, ये वो भरोसा है जो भरोसा लोगों को पहले ये था कि भरोसे पे एक संदेह था, लेकिन आज ऐसा हो जाने के बाद लोगों के इस भरोसे पर मोहर लगी है कि यदि आप ठानते हैं तो करके दिखाते हैं। तो एक बड़ी प्यारी सी मेरी जो पंक्तियां मुझे बहुत पसंद भी है। जी क्या कारण स्वागत था? है। महाशिव भक्त रावण, जो शिव जी के इतने बड़े आराधक थे कि उनके चरणों में उन्होंने शीश काटकर चढ़ा दिया था। ऐसे शिव भक्त रावण सीता जी के स्वयंवर में उन्हीं का धनुष नहीं उठा पाते हैं। तो ये भरोसा है जो भरोसा जीतता है। मैं पंक्तियां निवेदित करती जी हूँ। स्वागत है। दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे। दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे। मन के कोरे कागज पर बस 2 ही अक्षर लिखे थे। रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला, रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला।
अगर सिया के भाग्य में अंबर केवल रघुवर वाह लिखे वाह। थे। अगर सिया के भाग्य में अंबर केवल रघुवर लिखे थे। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी, आपने समय निकाला, हमसे बात की। हम तो और चर्चा करना चाहते थे, समय इजाजत नहीं देता, लेकिन आप जुड़ी, आपने अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ये आभार, तो थैंक ये यू। आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश जय श्री राम। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।